मोनेरा जगत को आर्यच विटेकर ने पहला जगत बताया था। और जब ये पहला जगत उन्होंने बताया तो कहा कि मोनेरा के अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका बन जाते हैं। कौन आते हैं? प्रोकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक है, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका हम किसे कहते हैं? शुरू में जो कोशिका बनी थी, जो अविकसित कोशिका थी, प्रिमिटिव थी, आदि कोशिका के रूप में जानी जाती थी, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक के ऊपर ये कोशिका है, ध्यान से, ये कोशिका हो गया कोशिका, इस कोशिका के ऊपर एक ये बना दो, इसको कहेंगे हम सेल वॉल। क्या कहेंगे? ये हो गया आपका सेल वॉल। ठीक। अब इसमें एक केंद्रक रहता है, ये केंद्रक है। अगर किसी कोशिका में केंद्रक के ऊपर कोई आवरण नहीं है तब वो क्या कहलाएगी? प्रोकैरियोटिक। और यदि इसके ऊपर आवरण है तो ये क्या कहलाएगी? यूकैरियोटिक। एक और अंतर जान लो, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें क्या होता है? 70S प्रकार का होता है। और जो यूकैरियोटिक है उसमें 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। तो जो मोनेरा जगत है इसमें प्रोकैरियोटिक आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स किसमें पाए जाते हैं? बैक्टीरिया में। हम कह सकते हैं कि मोनेरा जगत के अंतर्गत जीवाणु आते हैं। और इन जीवाणुओं के बारे में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने बताया है, हम आपको बता चुके हैं। इसी जीवाणुओं के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो जीवाणु क्या होता है? बैक्टीरिया, ये सर्वव्यापी है, हर जगहों में पाया जाता है। और उसकी आकृति के आधार पर इसको हम 4 भागों में बांट दिए हैं। उसका अब जब ये 4 प्रकार के हो गए तो इसमें हमको आज पढ़ना है आद्य बैक्टीरिया। क्या पढ़ना है भाई? आद्य जीवाणु। आद्य जीवाणु, ये आद्य जीवाणु जो है विषम परिस्थितियों में भी, अनुकूल परिस्थितियों में भी, विषम परिस्थितियों में, दोनों परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर लेते हैं। अतः ये विशिष्ट प्रकार के जीवाणु कहलाते हैं। कैसे होते हैं ये? विशिष्ट प्रकार के। और ये विशिष्ट प्रकार के इसलिए हो जाते हैं कि इसमें 3 प्रकार के हो जाते हैं। एक लवण में पाए जाने वाला होता है, एक जहाँ पर गोबर इत्यादि होते हैं, मीथेन गैस होते हैं, वहाँ पर उत्पन्न होने वाला होता है, मेथिनोजन बैक्टीरिया हो जाता है। और एक जो है जहाँ गर्म झरने, उसका तापमान बहुत अधिक होता है, वहाँ पाए जाते हैं, जिनको हम थर्मो एसिडोफिलस कहते हैं। तो ये जो आद्य बैक्टीरिया है तीनों जगह, लवण वाले पर भी, उच्च टेम्परेचर पर भी, और जहाँ पर रूमिनेट होते हैं, पशु जानते हो ना, पशु जहाँ पर रहते हैं उनको हम रूमेन कहेंगे। तो उनमें रूमेन पाए जाते हैं जिसमें वो भूसा उसा खाते हैं। तो इसलिए उनके जो गोबर होते हैं उसमें जो बैक्टीरिया निकलती है उसको कहते हैं मेथिनोजन। मेथिनोजन होता है। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के, लवण में, उच्च तापमान वाले जगहों पर, और मेथेन गैस वाले जगहों पर पाए जाते हैं। और आद्य जीवाणु जो है ये विशिष्ट प्रकार के इसीलिए कहे जाते हैं। इस आद्य जीवाणु के बाद आता है हमारा यू बैक्टीरिया। क्या आता है? यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया बहुत ही छोटे छोटे, इनकी पहचान हम कह सकते हैं कठोर भित्ति होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है कठोर होती है। एक बात और जान लो, ये जो सेल है, इस सेल के ऊपर यदि सेल वॉल है तो वो कैसी कोशिका कहलाएगी? प्लांट सेल। जंतुओं की कोशिका में सेल वॉल नहीं होता है। पौधों की कोशिका में सेल वॉल, या इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति। अगर कोशिका भित्ति है तो क्या होगा? पादप प्लांट सेल होगा। और कोशिका भित्ति नहीं है तो क्या होगा? एनिमल सेल होगा। ठीक। किसी भी विकसित कोशिका के 3 भाग होते हैं। विकसित कोशिका के भाग होंगे? 3 भाग। अब एक कोशिका आप यहाँ बनाओ, बन गया। इस कोशिका में ये भर दिए, इसको क्या कहेंगे हम? कोशिका द्रव्य नहीं कहेंगे, जीव द्रव्य कहेंगे। क्या कहेंगे? जीव द्रव्य हो गया। इस कोशिका को चारों तरफ से आवरण घेरे हुए है, इस आवरण को क्या कर देंगे भाई? सेल वॉल या कोशिका
बोलो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति हो गया। एक भाग तो कोशिका का हो गया जीव द्रव्य, दूसरा का भाग क्या हो गया कोशिका भित्ति। अब जीव द्रव्य इतना कोलाइडी सॉल्यूशन होता है, इतना कोलाइडी विलयन होता है कि उसमें झाग उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? झाग। जब झाग उत्पन्न होता है तो इधर मिलता है तो उसमें छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं। जब बबल्स बन जाता है, जैसे आप देखोगे कभी साबुन या गाय से दूध दोहते समय बाल्टी में झाग उत्पन्न हो जाए, छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं, फिर बड़े गुब्बारे नुमा हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से इसमें छोटे छोटे ये रिक्तिकाएं बन जाती हैं और यही सब मिलकर के बड़ी रिक्तिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। तो एक कोशिका के 3 भाग हो गए भाई। सबसे पहला भाग उसकी कोशिका भित्ति है, दूसरा का भाग उसका क्या है जीव द्रव्य है, और तीसरा का क्या हो गया रिक्तिका। ठीक, ये 3 भाग जब हो गया, अब इस जीव द्रव्य को बांट दो। जब जीव द्रव्य को बांटोगे तो जीव द्रव्य के 2 भाग हो जाते हैं। जीव द्रव्य के क्या भाग? 2 भाग। एक भाग होता है इसका साइटोप्लाज्म या कोशा द्रव्य, और दूसरा का भाग होता है केंद्रक। अब ध्यान दो, इधर जीव द्रव्य पूरा तरल पदार्थ है। इस जीव द्रव्य को हम जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। द प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। कोशिका का या हमारे शरीर का पूरे, अगर मान लो इसमें देखो, इसको हम ऐसे दबाते हैं तो हमें को चोट लग रहा है ना? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जीव द्रव्य है, वो जीवित पदार्थ है, लेकिन इसमें जीवित पदार्थ नहीं है। और इस जीव द्रव्य के बारे में हक्सले ने कहा था, जीव द्रव्य जीवन का क्या है? भौतिक आधार है, हमारा फिजिकल बेस है। अगर जीव द्रव्य नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो ये जो जीव द्रव्य है, इस जीव द्रव्य के क्या भाग हो गए? 2 भाग। एक भाग को कहेंगे कोशा द्रव्य और एक भाग को क्या कहेंगे? केंद्रक। तो केंद्रक सब लोग जानते हो, ये केंद्रक है। इसके ऊपर एक आवरण बना दो, केंद्रक कला। ठीक, अब ये यूकेरियोटिक में चलेगा। कहाँ चलेगा? यूकेरियोटिक। तो पूरी जो ये जीव द्रव्य बना है, इस जीव द्रव्य के कई भागों से मिलकर बना है? 2 भागों से। एक भाग हो गया कोशा द्रव्य और एक भाग हो गया केंद्रक, और दोनों मिलकर ना जीव द्रव्य बना रहे हैं। तो जब एक भाग हमको केंद्रक दिखाई दे रहा है तो दूसरा का बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा? कोशा द्रव्य। हम ये कह सकते हैं जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक को चारों तरफ से घेरे रहता है। जीव द्रव्य का ये भाग है ना भाई, जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक को चारों तरफ से घेरे रहता है, क्या कहलाता है? कोशा द्रव्य कहलाता है। ठीक, इस कोशा द्रव्य के भी अब 3 भाग हो जाते हैं। है तो और बहुत विस्तृत है, लेकिन इतना तुम लोग जान लो, कोशा द्रव्य के क्या भाग होंगे? 3 भाग। एक भाग को कहते हैं एक्टोप्लास्ट, एक को कहते हैं टोनोप्लास्ट, और एक को कहते हैं मीसोप्लाज्म। कोशा द्रव्य के। अब ये जो कोशा द्रव्य है भाई, अब कोशा द्रव्य कहेंगे क्योंकि जीव द्रव्य बढ़ गया है। अभी तक तो जीव द्रव्य कह रहे थे, अब कोशा द्रव्य हो गया। इस कोशा द्रव्य के ये बना देते हैं यहाँ, ये रिक्तिका हो गई, ये सेलवाल हो जाएगा ना। अब ये जो कोशा द्रव्य है, इसके 3 भाग है। इसमें एक बाहर से भित्ति ऐसे घेरे रहती है, इस वाले भाग को कह देंगे हम एक्टोप्लास्ट। बाह्य भित्ति, एक्टो माने बाह्य है, बाहरी भित्ति है, एक्टोप्लास्ट हो गया। जहां जहां रिक्तिका है, एक कोशिका में रिक्तिका 1 से अधिक हो सकती है। ठीक, जो रिक्तिका होती है, उस रिक्तिका को घेरे हुए जो आवरण रहता है उसको कहते हैं रिक्तिका कला या टोनोप्लास्ट। समझा? रिक्तिका कला या टोनोप्लास्ट है। और तो एक्टोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट के बीच में जो भी जगह बच रहा है, दोनों के बीच का बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा? मीसोप्लाज्म। तो ये कोशिका होती है। कोशिका जीवन की क्या होती है? इकाई होती है। कोशिका जीवन की इकाई होती है, और इसी कोशिका से जीव का निर्माण होता है। तो जो मोनेरा जगत आ रहा है, इस मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक जीव वाले आते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ पाया जाती है? जीवाणुओं में पाया जाता है। हम लोग आ गए हैं यू बैक्टीरिया पर। यू बैक्टीरिया विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। यू बैक्टीरिया कैसे होते हैं? बहुत ही विशेष प्रकार के होते हैं, और इनकी पहचान हम ये कर सकते हैं कि इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है? कठोर होती है, और इसमें कसाब पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कसाब। और इन कसाबों के द्वारा ये कुछ चल लेता है, तो इसको चल भी कह सकते हैं। एक होता है चल और एक होता है अचल।
जो नहीं चलता है उसको कहते हैं अचल, जो चलता है उसको कहते हैं चल। तो एक कसाब के आधार पर, जैसे ये मान लो जीवाणु हो गया, ये उसका कसाब हो गया, तो कसाब एक कसाब है, इधर भी लगा देंगे, दो कसाब हो गया। कसाब माने एक उसकी यानी कि रोमे जिसके द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल देता है, ठीक। तो ये कसाबिक होते हैं, और इसी कसाब के द्वारा इनको हम चल बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चल का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक कसाब के द्वारा चल देते हैं। इसके बाद एक आता है साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया, और ये साइनो बैक्टीरिया को हम BGA कहते हैं। क्या कहेंगे? BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या कहेंगे? ब्लू ग्रीन एल्गी, अर्थात नीले हरे शैवाल। क्या कहेंगे भाई? नीले हरे शैवाल जो होते हैं उनको हम साइनो बैक्टीरिया के अंतर्गत रहते हैं। शैवाल नाम सुने होंगे? शैवाल कहाँ पर जाते हैं? शैवाल कहाँ पर जाते हैं भाई? नहीं, कवक तो अलग है, शैवाल की बात है। साधारण भाषा में काई कहते हैं। जहाँ पर पानी उनी गिरता रहता हो, पत्थर हो, तालाब हो, लट्ठा हो, पानी गिरा, दीवार हो, उस पर काई जम जाते हैं। तो क्लोरोफिलस होते हैं। कैसे होते हैं? क्लोरोफिलस होते हैं। जड़ तना पत्ती का इसमें अभाव होता है, और ये काई हर जगह पर आपको मिल जाते हैं। इसकी कई वैरायटी होती है, कई किस्में हैं। लेकिन तो उसी तरह से जो बैक्टीरिया के अंतर्गत आने वाला काई है उसको कहते हैं BGA। क्या कहेंगे? BGA, जिसको साइनो बैक्टीरिया के रूप में जानते हैं। और इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए पाया जाता है, और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। जब प्रकाश संश्लेषी हो गए तो स्वपोषी हो गए। इनका पोषण कैसा होगा? स्वपोषण, अपने आप भोजन बनाते होंगे ये। तो इस तरह से यू बैक्टीरिया में आपको हम साइनो बैक्टीरिया बता दिए, जिसको हम BGA के रूप। यू बैक्टीरिया, इनकी कोशिका भित्ति कठोर होगी, फ्लैजेलेट होंगे, ये कसाब द्वारा होते हैं, चल होते हैं। साइनो बैक्टीरिया नीले हरे शैवाल होते हैं, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, और ये क्लोरोफिलस होते हैं, अर्थात ये स्वपोषी होते हैं, अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बना लेते हैं, ठीक। बंद रहा।